आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह ने एक बात कही थी कि देश में जब सरकारें गूंगी और बहरी हो जाती हैं तो उन्हें अपनी आवाज़ सुनाने के लिए एक धमाके की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ ऐसा ही धमाका हाटा की एक महिला ने ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में किया था। हाटा में ऊर्जा मंत्री और कृषि मंत्री का एक कार्यक्रम साथ में चल रहा था और उसी कार्यक्रम के अंदर एक महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस प्रशासन ने महिला को रोक लिया, लेकिन हम उस महिला के कदम की सराहना नहीं करते हैं, लेकिन उसके इस कदम से एक बात हुई है कि जो अधिकारी इतने सालों से उसकी समस्या को नहीं सुन रहे थे, वो अगले ही दिन उसकी समस्या को सुनने उनके पास आए और उन्हें 2 दिन का टाइम मांगा है कि 2 दिनों के अंदर अंदर हम आपकी समस्या के ऊपर कोई कार्यवाही करेंगे। और कल उनकी समस्या को लेकर एसडीएम की तरफ से कार्यवाही भी की गई है। तो ऐसे में ये सवाल है हमारा कि क्या इन सरकारों को आपको अपनी बात सुनाने के लिए क्या ऐसा कोई धमाका करना होगा? क्या ये जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं ये बिना किसी बात के आपकी जो समस्या है उसको नहीं सुनेंगे? आज हम महिला से बात करने आए हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे इस कदम को उठाने के बारे में सोचा। मतलब इतना बड़ा कदम उठाने का सोची आप, तो कैसे ये दिमाग में आया कि इतना बड़ा कदम आप उठाने जा रही हैं? हम कहीं जा रहे थे ना तो कोई सुन नहीं रहा था, कहीं कागज़ पत्र हम दौड़ा रहे थे, कोई नहीं सुन रहा है। तो उसी से हम कहे हैं कि मंत्री जी आए हैं तो उन्हीं के साथ हम हाथ में कर ले तो सब कोई सुनेगा, उस तरह नहीं कोई सुनेगा। अच्छा, कितने दिन से आपका ये मामला चल रहा था और क्या कुछ पूरा मामला था बताइए? 10 साल हो गया तो अभी कोई नहीं सुन रहा था। कितना दिन से हमारा आदमी भी इसी तरह से कर रहा था तो वो भी मर गए, अपना हत्या कर लिए। कर रहा था तो वो भी मर गए, अपना हत्या कर लिए। अच्छा, तो हम आपको बता दें एक बात कि पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से परेशान है। इनके पति भी आत्महत्या कर लिए थे 2019 में और यही प्रकरण उस समय भी चल रहा था। और ये जो पूरा मामला है इसकी वजह से पूरा जो परिवार है वो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। परिवार में 2 लड़कियां हैं, इनका एक लड़का है और तीनों की शादी भी नहीं हो पा रही है क्योंकि ये जो पूरा मामला चल रहा है इसकी वजह से कोई भी इनके परिवार के साथ जुड़ना नहीं चाहता है। ऐसे में बताइए पहले कितने कौन से अधिकारियों के पास आप शिकायत करने गई थी? गए थे योगी बाबा के पास, फिर एसडीएम के पास, फिर कोतवाली में, कोई नहीं सुन रहा था। और कितने दिन से आपका ये कब्जा करके थे लोग? नहीं हो तो हो गया 15 साल हो गया कब्जा करे। 2010 से हमको किराया भी नहीं दे रहा था। 2010 से आपको कोई किराया नहीं मिला है मकान का? आज जब हम कहें कि हमारा आदमी जब मरे तो हम कहें कि निकलो तो कह रहा है कि कैसा तुम्हारा घर, हमारा घर है। अच्छा, तो जब कल अधिकारी लोग परसों आपसे मिले तो क्या आपको आश्वासन दिए? वही तो फैसला को सब कर रहे हैं सब। तो कुछ हुआ उस मामले में? हाँ, 15 दिन के डेट लिए हैं सब, कह रहे हैं कि दुकान हम दे दो, घर ले लो। दुकान दे दो और घर ले लो? हाँ, कौन बोल रहा है ये बात? वो ठीक ये समझौता भइल हवे कि आप अपना दुकान उनको दे देंगी। हाँ। और घर आपको मिलेगा। हाँ। शिकायत और कागजों का खेल देखिए कि यहाँ पर तारीख पर तारीख और बाकी शिकायतों पर शिकायत होती गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ देखिए ये शिकायतों के कागज हैं और उनका अंबार यहाँ पे लगा हुआ है। सोचिए इन्होंने कितने लोगों से और कितने अधिकारियों से शिकायत की होगी, कहाँ कहाँ ये लोग अपनी शिकायत को लेकर दौड़े हैं कि कागज पूरे झोले भर के हो गए हैं, लेकिन जो सुनवाई है इनके शिकायत के ऊपर वो कोई नहीं किया, कोई भी अधिकारी इनकी बातों को नहीं सुना। तो जो लोग कहते हैं कि शिकायतें करनी चाहिए और अधिकारियों के पास अपनी शिकायतों को पहुंचाना चाहिए, अधिकारी लोग दावे तो कर देते हैं लेकिन ये उन दावों की सच्चाई है कि आपकी शिकायतें ऐसे रद्दी में पड़ी रहती हैं लेकिन अधिकारी कोई भी उसके ऊपर संज्ञान लेने को तैयार नहीं हो रहा है। हमारे साथ महिला के पुत्र मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे क्या कुछ मामला है, क्या कब्जे का कुछ हुआ है। जैसे हमारे पिता, हम बाहर रहते थे
काम करते थे पेंट का। अब हमारे पिताजी यहाँ पर रहते थे तो हम 10 दिन 15 के लिए आते थे, उसके बाद चले जाते, 6-6 महीने बाहर ही रहते थे। तो ये लोग क्या किए, आपस में पैसा वैसा लेके दारू पिला के लिखा पढ़ी कराते थे लोग। ये लोग हमसे एक बार भी बताते भी नहीं थे। कितना पैसा लिए थे? तो लिए हैं 3-4 लाख के करीब में लिए हैं पैसा। 2 बहन का शादी किए, उसी में पैसा लिए हैं और कोई फालतू पैसा नहीं लिए हैं। वो बता रहे हैं कि 5 लाख एक बार दिए हैं, 10 लाख एक बार दिए हैं, और वो पैसा हम लोग लिए भी नहीं हैं। तो परिवार वालों से आपने पूरा मामला जान लिया। ऐसे में हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ हैं जो इस पूरे मामले के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। संदीप, थोड़ा बताइए कि कैसे ये कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ? असल घटनाक्रम ये है ना कि ये पूरा परिवार अनपढ़ है। तो उन्होंने कुछ साल पहले जब इनसे मतलब मकान कब्जा किया तो उसमें किराया लिया था, तो उन्होंने एक पेपर लिखवाया था कि उस पेपर के आधार पर हम उनको महीने का किराया देते रहेंगे और कुछ जो धन है वो लेते रहेंगे। तो जो इनके पति हैं, जो पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन पे उन्होंने पैसा लिया इनसे लगातार, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 20,000, और उस पर मनमाना तरीके से वो पैसा चढ़ाते रहे। मनमाना तरीके से पैसा चढ़ाया और उस पैसे को उन्होंने इतना अमाउंट लिख दिया कि परिवार वाले उसको देने में अक्षम रहे। तब वो हार थक के, वो पूरा परिवार हार थक के न्यायालय के अधिकारियों की शरण लिया, लेकिन वहाँ से किसी की सुनवाई नहीं हुई। उसमें भी इस परिवार, इसने सामने वाले ने, जो कब्जा धारक है, उसने फर्जी तरीके से जो उस पर स्टाम्प पेपर लिखा हुआ था उस पर सीधे उन्होंने क्या किया कि अपने नाम से चढ़वा दिया। लेकिन फिर उन्होंने गलती कर दी कि जो मकान, और आप देख नहीं रहे हैं, दोनों चीज़ें मकान और दुकान सटे हुए हैं, उस दौरान जो पीछे मकान की जगह है उसको उन्होंने डी के नाम से दर्ज करा दिया। बस सारा मामला वहीं से पकड़ में चला आया और इसी वजह से पूरा परिवार आज इस खौफनाक कदम को उठाने पे विवश हुआ है। आप परिवार की स्थिति पीछे देख भी सकते हैं कि परिवार की क्या स्थिति है, किस दौर से परिवार गुजर रहा है। ऐसे में इस तरह की घटना बिल्कुल ही है, और अधिकारियों की लापरवाही, तो ये बिल्कुल अब क्या इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बिल्कुल, महिला जो है और उनका पूरा परिवार, सिर्फ महिला ही क्यों, वो लगातार काफ़ी लोगों से मिल रही थी, बहुत सारे अधिकारियों के पास जा चुकी थी, और उनका कहना है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी महिला ने इस मामले के बारे में शिकायत की थी, मगर जब आप देखेंगे तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो पाया था। एक चीज़ हमें थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि पहले एक बार हम कैमरामैन से चाहेंगे कि मकान की स्थिति दिखा दें कि परिवार जिस कब्जे की वजह से लगातार कुछ नहीं कर पा रहा है। आप मकानों की स्थिति देखें कि यह मकान कभी भी ढह सकती है और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। आप अंदर की तस्वीरें भी देख लेंगे। आप अंदर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ लगातार आपको कि आप परिवार में क्या कुछ है। मकान जो देख रही है आपको, ये भी कितनी जर्जर अवस्था में है। बावजूद इसके अगर अधिकारी इस पर अपना वो पक्ष नहीं रखते हैं, अपनी बातें नहीं रखते हैं, इस परिवार को न्याय नहीं दिलाते हैं, तो सोच कि किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए और उस दिन क्या हो सकता है। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा सवाल तो अधिकारियों के ऊपर ही है कि जब मंत्री जी के कार्यक्रम में कोई महिला जाती है और वहाँ पर इस तरीके का कोई घटनाक्रम होता है तो सारे अधिकारी एक साथ एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन सालों साल जब जिले में इस तरीके की घटना और इस तरीके की तमाम वारदातें और लोग अपनी शिकायतों को लेकर जब उन्हीं अधिकारियों के पास जाते हैं, ये भी बहुत सालों से उनके पास लगातार दौड़ रहे थे, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये भी है कि महिला मुख्यमंत्री से भी मिली थी, लेकिन उसके बाद भी इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इन अधिकारियों को सुनाने के लिए हर बार कुछ ऐसा कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा तब इन अधिकारियों को बात समझ में आएगी। ये जो काम करने के लिए इनकी तैनाती हुई है, अगर वो अपना काम सही तरीके से करते तो ऐसा कोई मामला देखने को ही नहीं मिलता। और ऐसे बहुत सारे मामले जिले में अभी भी हैं, तो उनके ऊपर अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए।